चीज समेटी जा रही है। अरे भाइयों, थोड़े दिन पहले इलेक्शन थे, देश के माननीय प्रधानमंत्री आए, छाती ठोक के कह रहे थे कि मैं गारंटी देके जा रहा हूं, अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बराबर डीजल के दाम हो जाएंगे। कल उनकी सरकार भी बन गई। उनकी सरकार की वित्त मंत्री ने बजट पेश करा, जिक्र नहीं करा बेईमान ने डीजल और पेट्रोल का भाव का जिक्र नहीं करा। मोदी की गारंटी फेल हो गई। ठीक के कह रहे थे मोदी जी कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। कल बजट पेश हुआ, बजट में सिलेंडर का जिक्र तक नहीं करा। कह रहे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी कहते थे जब 2014 में आए 2 करोड़ को आज अगर हम लगाएंगे तो 10 साल पूरे हो गए। 20 करोड़ रोजगार क्या उन्होंने पैदा करे? क्या हमारी नई जनरेशन के लिए उन्होंने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार पैदा करे? नहीं पैदा करे। तो रोजगार हमारे बच्चों के पास नहीं, शिक्षा फ्री हमारे बच्चों के पास नहीं, स्वास्थ्य बीमार हो जाए तो फ्री हमारे पास नहीं, तो फिर हमारे पास है क्या? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है तो कर्ज है, घाटा है। वो घाटा हमारे सर पर बढ़ता जा रहा है। ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। जिस दिन मोदी जी राज में आए थे, इस देश को कर्जा था 55 लाख करोड़ का। आज मोदी जी ने उस कर्जे को बढ़ा करके ले गए 202 लाख करोड़ रुपए। इस देश का कर्जा बढ़ा है और इस देश के लोगों का विकास नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से इस देश की जनता को सांप्रदायिकता के लेप में, जाति और धर्म के लेप में और जाति और धर्म के उमठन में डबो करके लोगों को बर्बाद करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जिस दिन इस देश की जनता को समझ में आएगा, सब कुछ लुटा करके हम बैठे होंगे और हमारा हाल भी उन सऊदी अरब के उन देशों जैसा हो जाएगा जिन देशों में लोगों ने धार्मिक कट्टरता पहनी हुई थी, चाहे वो अफगानिस्तान हो और चाहे दूसरा कोई देश। हम बर्बाद हो गए। हमें समझने की और समझाने की जरूरत है। कह रहे थे कि विदेशों में काला धन है, राज में आएंगे और काला धन वापस लाएंगे। एक भी बेईमान, एक भी काले धन वाले आदमी को पकड़ करके नहीं लाए। जो विपक्ष में बैठे हैं बोल रहे हैं उसका टेटुआ बंद करने के लिए उसको जेल में ठोक रहे हैं, काले धन वाले को वापस नहीं ले आए। अरे किसान भाइयों, क्या वो काला धन अब नारंगी हो गया?